आज हम बात करेंगे रीट के सेकंड पेपर के सिलेबस की, जो रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का सिलेबस है। हम सामाजिक विज्ञान के सिलेबस की बात करेंगे और यह सिलेबस लेवल 2 का है, कक्षा 6 से 8 तक। इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होगी और कुल अंक होंगे वो 300 होंगे। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और इसमें टाइम 2.5 घंटे का दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, और साथ में दिया है राजस्थानी भाषा। इन चारों टॉपिक के जो प्रश्न होंगे वो 40 होंगे और अंक 80 होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल के सिलेबस की कि आपको भूगोल के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ना है। दूसरा टॉपिक इसमें मानसून तंत्र एवं जलवायु। तीसरा जो टॉपिक है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंदर झीलें, नदियाँ, बांध, एनिक्ट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ। फिर अगला टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा। फिर अगला टॉपिक है वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मृदा एवं मृदा संरक्षण। राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। फिर है राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद धात्विक एवं अधात्विक खनिज। उसके बाद राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, इसके अंदर परंपरागत एवं गैर परंपरागत। फिर राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। ये जो है सामाजिक विज्ञान में आपको जो भूगोल पढ़नी है, ये भूगोल के टॉपिक है। और इसमें आप बुक भी पढ़ना चाहें तो सबसे पहले जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, हमारा राजस्थान के नाम से बुक है, कक्षा 6 से और 10 तक, वो बुक आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको कोई अच्छी सी गाइड भी लेके आनी होगी, एक अच्छी पुस्तक जो स्पेशल राजस्थान के भूगोल की बुक हो, वो भी आपको पढ़नी होगी। क्योंकि राजस्थान अध्ययन के अंदर आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज ही मिल पाएगा। तो इसमें आपको राजस्थान अध्ययन के अलावा एक और बुक है जो स्पेशल भूगोल की बुक हो, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए राजस्थान भूगोल की बुक, वो आपको लानी है। अगर पहले से आपके पास बुक है तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, वो ही आप पढ़ लीजिए। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इतिहास एवं संस्कृति। इतिहास और संस्कृति में आपको क्या पढ़ना है, ये जो सारा सिलेबस चल रहा है वो सामाजिक विज्ञान का ही सिलेबस है, जिसमें आपको इतिहास और संस्कृति में पढ़ना है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसके अंदर आपको कालीबंगा पढ़नी है, आहड़ पढ़नी है, गणेश्वर पढ़नी है, बालाथल और बेराठ इत्यादि। उसके बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। उसके बाद अगला टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला। इसके अंदर आपको किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियां इत्यादि पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य। उसके बाद अगला टॉपिक है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता। उसके बाद राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। उसके बाद अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बाद राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। इसके बाद अगला टॉपिक है राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प। उसके बाद अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। फिर अगला टॉपिक है प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। ये है इतिहास और संस्कृति। इसके अंदर भी आपको, अगर आप पहले बुक पढ़ना चाहें तो वही राजस्थान अध्ययन की जो बुक है हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10, वो आप पढ़ लीजिए। और क्लास 11 और 12 के अंदर जो ये टॉपिक आपको मिल रहे हैं, जो आपके टॉपिक सिलेबस में है, वो टॉपिक आप उस बुक से देखकर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए होगा। अगर आपको अपर नॉलेज चाहिए
क्योंकि यह जो पेपर बनाती है वो कर्मचारी चयन बोर्ड बनाती है। रीट की अपेक्षा ये पेपर कठिन होता है, इसलिए आपको इन बुक के अलावा एक अच्छी गाइड भी आपको इसमें पढ़नी ज़रूरी है। आप कोई भी गाइड ला सकते हैं और वो गाइड पढ़ लीजिए। फिर हमारा अगला टॉपिक है राजस्थानी भाषा। इसके अंदर आपको 4 टॉपिक दिए। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। फिर 2 नंबर पार्ट में हमें दिया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। इसमें प्रश्नों की संख्या 25 होगी और अंक 50 होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। फिर अगला टॉपिक है राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक तो पीछे मिल जाएं, जैसे धार्मिक स्थल है, और ये जो प्रमुख खिलाड़ी वाला है ये आपको करंट जीके में मिलेगा। करंट जीके में जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक खिलाड़ी, राजस्थान के प्रत्येक खिलाड़ी के बारे में पढ़ना होगा। तो कुछ आपको इसमें करंट जीके में मिलेगा और कुछ पहले मिल जाएगा, जो भौगोलिक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है। और उसके बाद में हम बात करें तो ये जो राजस्थान की राजनीतिक, ये आपका पॉलिटिकल का एक टॉपिक इसमें दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना होगा। फिर हमारा अगला टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य। इसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। ये आपको जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके अंदर ये टॉपिक है। स्कूल मैनेजमेंट का ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। अगर वहाँ से आप नोट्स लेना चाहें इसके तो ले सकते हैं। और ये आपके जो सिलेबस में ये टॉपिक दिए हैं, आप इन टॉपिक को उससे मिलान कर लीजिए कि ये टॉपिक उससे मिलते हैं या नहीं। मिलते हैं तो वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये तो हमने रीट में पढ़ा था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति। ये हमने जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये हमने रीट में पढ़ लिया है। वहाँ से आपका इसका मटेरियल आपके पास होगा तो वहाँ से ये देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें नया टॉपिक और जोड़ दिया गया है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ये राजस्थान का है जो 2011 का है, ये आपको अलग से पढ़ना होगा, ये रीट एग्ज़ाम के अंदर नहीं था। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये आपको पढ़ना होगा। जो निजी विद्यालय है उनके अंदर जो निःशुल्क प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो आपको पढ़नी होगी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सामयिक विषय। सामयिक विषय ये करंट जीके है, जो राजस्थान का करंट है उसका ये पूछा जाएगा। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएगी, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय इसमें पूछे जाएंगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। प्रश्नों की संख्या 60 आएगी और अंक 120 होंगे। तो आज हमने जो सिलेबस की चर्चा की है वो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, तो हम सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के टॉपिक की बात करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसमें अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक तो पढ़ें। उसके बाद आपको अच्छा लगे कि कोई दूसरी आपको बुक पढ़नी चाहिए तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ें। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी के अंदर ये आपके टॉपिक मिला लीजिए और फिर उसके बाद पढ़िए। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति। इसमें आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल। फिर आपको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंदर मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख। उसके बाद आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य।
इसके अंदर आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान। फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर। फिर आपको पढ़ना है वायुमंडल, इसमें संगठन, संरचना, पवने, वायुमंडलीय संचरण। फिर महासागर, महासागर में ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण। फिर संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्यजीव। फिर पढ़ना है राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। फिर आपको विश्व पर कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान के अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। फिर आपको पढ़ना है सरकार का गठन व कार्य, इसमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। फिर आपको स्थानीय शासन, इसमें ग्रामीण एवं नगरीय, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक। फिर आपको पढ़ना है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिला प्रतिनिधित्व। फिर भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा। मुद्रा एवं बैंकिंग में आपको पढ़ना है मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियाँ, समव्य सहायता समूह। फिर अगला टॉपिक है उपभोक्ता के अधिकार, इसमें उपभोक्ता एवं उसके अधिकार। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास। फिर अगला टॉपिक है राजस्थान में कृषि एवं विपणन, इसमें आपको पढ़ना है कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी शिक्षण विधियाँ। हमें सामाजिक विज्ञान के सिलेबस की बात कर रहे हैं, हमें सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। प्रश्नों की संख्या इसमें 10 होगी और अंक 20 होंगे। तो ये आपने रीट का जो एग्ज़ाम दिया है उसमें भी पढ़ी है और ये वापस आपको पढ़ना है और पीछे आपकी पढ़ी हुई है, तो पढ़ने में ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री एवं उपयोग। फिर है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। फिर जो अगला पॉइंट है हमारा वो है शैक्षणिक मनोविज्ञान। प्रश्न इसमें 10 आएंगे और अंक 20 होंगे। ये भी आपको रीड के अंदर पढ़ा हुआ है और पीछे आपने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से आपको मनोविज्ञान आता भी है और अब आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ने में आपको इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान। इसमें इसका अर्थ बताना है, क्षेत्र बताना है एवं कार्य बताना है। फिर बाल विकास है, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। फिर है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। उसके बाद में बुद्धि, बुद्धि में संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन। फिर है अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत और अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं। फिर है विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। फिर अगला टॉपिक है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। फिर अगला टॉपिक है विप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव। फिर है समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। फिर इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो है सूचना तकनीकी। प्रश्न 5 है और अंक 10 होंगे। 4 इसमें टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो इसकी बुक अलग से इसकी बुक बनाई जा सकती है, तो अलग से जो बुक आए वही आप लेके आइए सूचना तकनीकी की।